Hello everyone, I welcome you to my channel, my exam preparation. So आज के इस लेक्चर में हम लोग 4 जजेस केस डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं प्रीवियस केसेस का, जो कि जजेस ट्रांसफ़र केस से रिलेटेड है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था संकाल चंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1977। देन कम्स फर्स्ट जजेस केस SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। देन कम्स आफ्टर 1981 comes Supreme Court Advocates on Record versus Union of India 1993। उसके 5 साल बाद री स्पेशल रेफरेंस केस दैट इज 1998। एक बार बेसिक सा समझ लेते हैं कि संकाल चंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये हुआ था कि संकाल चंद का ट्रांसफ़र हुआ था गुजरात हाई कोर्ट से आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में। तो उन्होंने इस ट्रांसफ़र ऑर्डर को चैलेंज किया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके पहले फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र ऑफ जजेस होते थे, एग्जीक्यूटिव का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था जुडिशरी पे, एग्जीक्यूटिव अपनी मनमानी चलाते थे। पर संकाल चंद के केस के बाद ये चीज़ रुक गई, फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र ऑफ जजेस। जब तक जजेस का ट्रांसफ़र करना है तो जजेस की कंसेंट के साथ होगा। देन फर्स्ट जजेस ट्रांसफ़र केस SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। इस केस में ये इशू रेज हुआ था कि जैसे कि आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइड किया गया है कि जजेस को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो क्या कंसल्टेशन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट को दी है, क्या वो कंसल्टेशन मैंडेटरी है? क्या कंसल्टेशन इज़ इक्वल टू कॉन्करेंस? इस इशू को रेज किया गया था। तो इस केस का वर्डिक्ट था कि कंसल्टेशन इज़ नॉट इक्वल टू कॉन्करेंस। दैट मीन्स कि प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर आ गई थी, फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट का होगा। अभी भी एग्जीक्यूटिव का प्रॉपर कंट्रोल है जुडिशरी पे। देन कम्स सेकेंड जजेस ट्रांसफ़र केस सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। सो इस केस में जो SP गुप्ता केस का डिसीजन था उसको रिवर्स कर दिया गया। दैट कंसल्टेशन मीन्स कॉन्करेंस, मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कंसल्ट किया है, एडवाइस दी है, वो कंपलसरी है, उसे प्रेसिडेंट को मानना ही होगा। दैट मीन्स फाइनल डिसीजन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होगा। बट देन आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि प्रेसिडेंट, अगर पब्लिक इम्पोर्टेंस का क्वेश्चन है तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। तो इस केस में प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेते हुए कुछ क्वेश्चन रेज करे रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ जजेस। तब एक केस आता है थर्ड जजेस ट्रांसफ़र केस, दैट मीन्स री स्पेशल रेफरेंस ऑफ 1998। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का डिसीजन फाइनल होगा, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करेंगे बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। हमारे सेकेंड जजेस केस में वो 2 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट कर रहे थे, लेकिन इस केस में वो 4 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करेंगे। देन कम्स फोर्थ जजेस केस। क्या होता है, 2014 में NJAC इंट्रोड्यूस होता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसके 5 मेंबर्स हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट जजेस, एक लॉ मिनिस्टर एंड 2 एमिनेंट मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी। ये लोग मिलके नॉमिनेट करेंगे 2 एमिनेंट मेंबर। कुल मिलाकर जो कॉम्पोजिशन हो रहा है वो कुछ इस तरह से हो रहा है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मिलकर अपॉइंट करेंगे जुडिशरी को।
और इसमें एक ऐसा भी प्रोविज़न डाल दिया गया कि अगर किसी भी 2 मेंबर्स ने करंट जज को अपॉइंट करने से ना कर दिया है तो उस जज का अपॉइंटमेंट नहीं होगा। कहीं न कहीं एग्ज़ीक्यूटिव ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल लेने की कोशिश करी थी जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में। इसीलिए जो एनजेएसी एक्ट है वो 2015 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इज रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. So that was our 4 judges case, and I hope this video was informative. Thank you.